हरियाणा के अंदर जितना डीपर नेशनल प्राइड है, उतना डीपर रीजनल प्राइड ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बना पाई। हरियाणा का ये क्षेत्र शुरू से ही जब देश पर आक्रामकता आया करते थे, चाहे बाबर की बात है, अब्दाली की बात है, चाहे 1857 में नसीबपुर पे कितना बड़ा एक संघर्ष देखा हमने, तो हरियाणा का मूल चरित्र राष्ट्रवादी चल रहा है। पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रवादी बात करने वाली केवल एक दल है, भारतीय जनता पार्टी। ये काम इन सब दलों ने हमारे पास छोड़ दिया है। ये दल इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी। इनके पहले के लोग चौधरी देवीलाल जी हुआ करते थे, देश के लिए अपने दल से बड़ी बात कह देते थे, लेकिन आज तो केवल सत्ता लोलुपम तरुण लज्जा। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि क्षेत्रीय दल क्या करते हैं। क्षेत्रीय दल केवल और केवल फॉल्स सेंटिमेंट्स पैदा करते हैं, झूठ बोलकर बरगलाकर मनरेगा का बजट कह दिया कि आधा कर दिया। 2013-14 में कांग्रेस लेड यूपीए ने आखिरी जो बजट दिया था मनरेगा को 33,000 करोड़ का था, वो बढ़कर 2022-23 में 73,000 करोड़ का। अब ये दुगने से भी अधिक करने वालों को ये कह रहे हैं। तो ये काम ये किया करते थे, क्योंकि जहां जहां पर दिल्ली दूर रह जाती है वहां पर भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना आसान हो जाता है। देश की प्रगति में रोड़ा उत्पन्न करने का ये लोग प्रयास करते हैं कि एक गैप को फिल करने के लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर ये क्षेत्रीय दलों ने अपना स्थान लिया था। आज वो गैप खत्म हो गया, आज उस गैप की आवश्यकता नहीं रही, तो आज ये क्षेत्रीय दल हाशिए पर खुद को पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, भारत की जनता के दिलों पर छाया हुआ भारतीय जनता पार्टी, उससे कोई क्षेत्रीय दल नहीं निकला। आजादी के समय से बात करें, चाहे जीबी कृपलानी की बात हो, चाहे सी गोपालाचार्य की बात हो, चाहे बात हो बीजू पटनायक की, मोरारजी भाई देसाई जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, हेमंती नंदन बहुगुणा की बात हो, चाहे राम मनोहर लोहिया की बात हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चाहे बात हो चंद्रशेखर जी की, वीपी सिंह की, चाहे चौधरी देवीलाल जी, ये सभी जो कांग्रेस खुद को होल्ड नहीं कर पाई, जो कांग्रेस का कोई वैचारिक अनुष्ठान नहीं रहा, जो कि एक ग्लू के तौर पर काम कर सकता, उनके फॉलआउट के बाद ये दल बने। और आज लेटली अगर बात करें हम, ममता बनर्जी कांग्रेस की एक नेता रही है, कांग्रेस से उनको संतुष्टि नहीं मिली, अपना पार्टी बनाई, आज बहुत सक्सेसफुल है, कांग्रेस को शून्य पर ले आई। शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे उस समय, प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे। अर्जुन सिंह हो, नटवर लाल हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद जो 50 साल तक कांग्रेस में रहे, 5 दशकों तक रहे। वाईएसआर के पिताजी जो थे रेड्डी साहब जो है, उनके लिए पूरे देश ने आंसू बहाए थे। और हरियाणा की बात करें तो ये खेल खेला करते थे। चौधरी भजन लाल जी के साथ खेला इन्होंने, देवीलाल जी के साथ खेला, बंसीलाल जी के साथ खेला। लेकिन बड़ा मूल विषय क्या है कि जब सेंटर फेल्स टू होल्ड इट्स ग्राउंड, तभी बाहर निकलता है। जब ग्लू नहीं रहता, जब न्यूक्लियस नहीं रहता, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं कि जब न्यूक्लियस कमजोर होगा ऑटोमेटिक तौर पर जो है विघटन होगा, लेकिन जब न्यूक्लियस इतना मजबूत होगा कि पूरा दुनिया जिसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आतुर है, ललायत है, वो मोदी जी। और मैं इसलिए कहता हूं, जब कांग्रेस के शहजादे विदेशों में जाकर कहते हैं दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मैं कहता हूं उनका खुद का ज्ञान क्या है? क्या मध्य प्रदेश देश के आजाद होने से पहले कोई राज्य था क्या? क्या उत्तर प्रदेश था क्या? यहां इनको इतना ही नहीं पता। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेशन।